कलिकुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो कलि त्रेता काब निबंध कियो सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीवन निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्मरण श्री नव गोस्वामी जी ने इस चुप्पे में किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिनों में की गई। अयोध्या की परम पावन भूमि में संवत 1633 अगहन सुदी पंचमी मंगलवार को जिस दिन श्री राम जी के विवाह की तिथि है, सीताराम विवाह महोत्सव मनाते हैं हम लोग। उसी दिन इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई। देवताओं ने हर्षित होकर के जय जयकार किया। आकाश से कर वृक्षों के पुष्पों की वर्षा हुई और सबने भावपूर्ण श्री रामचरितमानस की जय जयकार की। बोलो श्री रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बंदो तुलसी के चरणों, बंदो जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखो, कलि समुद्र प्रगटो सप्त जहाज, प्रगटो सप्त
श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम रखा। और गोस्वामी जी ने कहा कि ये रामचरितमानस सुनते ही विश्राम प्राप्त होगा। कानों के माध्यम से ये शब्द अंदर गए और हृदय को परम विश्राम मिलेगा। रामचरित मानस यही नाम, श्रवण सुनत पाइय विश्राम, श्रवण सुनत। कानों से ये मानस की पंक्तियां अंदर गईं और अनंत कालों से जो जीव अंदर से तड़फ रहा है वो सभी कहते से परम विश्राम मिल जाएगा। बाबा आपके मानस में क्या लिखा है आपने? वो सभी बोले कुछ भी नहीं लिखा है इसमें मैंने केवल नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मैंने उस नाम की महिमा का वर्णन किया जो अति पावन है। कितना भी अपावन हो नाम के पास जाके पावन हो जाएगा। इससे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उस समय राम नाम सत्य लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम नाम इतना पावन है कि वहां कोई अपावनता आ ही नहीं सकती। जो भी आएगा वो पावन बन जाएगा, अति पावन। और संपूर्ण पुराणों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का सार है। वो स्वामी जी तो कहते हैं कि वेदों से नाम निकाल दो तो वेद निर्जीव हो जाएंगे। वेदों का प्राण है नाम। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, विधि हरिहर में वेद अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैंने इसमें केवल श्री ठाकुर जी के नाम की महिमा का वर्णन किया है मानस में। रामचरितमानस का लेखन जैसे पूरा हुआ वैसे गणेश जी प्रकट हुए और सबसे पहला काम गणेश जी ने किया कि श्री रामचरितमानस की पांच प्रतियां लिखी। लिखने में गणेश जी सबसे तेज हैं। इतनी जल्दी जल्दी लिखते हैं पूछो मत महाराज। महाभारत जब लिखना हुआ तो वेद व्यास जी चिंतित हो गए कि कौन लिखेगा महाभारत। तो ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी को याद करो, वो लिखेंगे। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा देखो महाराज, बात है कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूं तो धारा नहीं टूटनी चाहिए, फिर मेरी लेखनी रुक जाती। लगातार बोलते जाना आप, बीच में थोड़ा भी रुके कि फिर मेरी लेखनी बंद। इतनी जल्दी 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 लिखते हैं महाराज, तभी तो बड़ा महाभारत लिख दिया। व्यास जी ने सोचा वेद व्यास 40 श्लोकों की रचना करनी, ऐसे कैसे?
तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी सत स्वीकार, हमारी भी सत सुन लो आप। हम जब बोले उसका अर्थ समझ के लिखना, आप सीधे मत लिखते जाए। हम कोई श्लोक बोले उसका अर्थ पहले समझना आप, इसका क्या फिर लिखना। तो क्या करते वेद व्यास जी, बोलते बोलते फिर कोई क्लिष्ट श्लोक बोल देते, तो जब तक वो सोचते जब तक 15-20 श्लोक की रचना तुरंत कर लेते। ऐसे महाभारत की रचना की गई। तो गणेश जी लिखने में नंबर 1 है, हमारा हैंड राइटिंग जोरदार, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट लिख देते। तो जिस ग्रंथ को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे, गणेश जी ने महाराज कुछ मिनटों में 5 प्रतियां लिख डाली, 5 रामचरितमानस की पुस्तकें लिख डाली और उनको लेकर के देवलोक में चले गए। जब गणेश जी चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए, बोले हमको लिखने का शौक नहीं है, हमको सुनने का शौक है, हमको सुनाओ। आपने जो लिखा है हमको प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनाओ। हनुमान जी श्रोता बने, गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता बने। और मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि प्रारंभ से बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक संपूर्ण ग्रंथ की रचना हनुमान जी ने अक्षरशः श्रवण की, सुन के बहुत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी कथा के रसिक हैं, इसलिए कथा के भाव में निमग्न होकर के सुना आपने, और आपने आशीर्वाद दिया कि आपकी ये आपका ये काव्य, ये ग्रंथ त्रैलोक को वश करने वाला होगा। श्रोता के रूप में हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। जे यही कथही स्नेह समेता, जे यही कथही कहीं हहीं सुन कहीं समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम कलिमल रहित सुमंगल भागी। एक साथ कई आशीर्वाद हनुमान जी महाराज ने दिए हैं। आप आशीर्वाद देख के अंतर ध्यान हो गए हैं। उसी समय अवध में एक मिथिला के सुप्रसिद्ध संत श्री रूपानंद स्वामी जी आए हुए थे। वो जगत जननी जानकी जी को अपनी पुत्री मानते थे और उसी भाव में डूबे रहते थे। किशोरी जी मेरी बेटी हैं, इसी भाव में निमग्न रहते थे, भाव रस में डूबे रहते थे। एक दिन तुलसीदास जी का दर्शन करने के लिए वो तुलसीदास जी के समीप में गए। तुलसीदास जी ने इनकी प्रार्थना पर श्री रामचरित मानस पूरी प्रारंभ से लेकर अंत तक श्री रूपानंद स्वामी जी को सुनाई। धीरे धीरे महाराज मानस का प्रचार प्रसार अपने आप होने लग गया। चारों तरफ लोग मानस की याचना करने लगे। उस समय प्रेस नहीं थे,
हाथ से लिखा जाता था ग्रंथ। महाराज 3 वर्ष तक महाभागवत रसखान जी ने इस ग्रंथ को सुना। 3 वर्ष तक यमुना के तट पर बहुत सी प्रतिलिपियां लिखी जाने लग गई, बहुत से लेखक एकत्रित हो गए और इस तरह से महाराज वो प्रतिलिपि जिनके पास पहुंची उसको परम लाभ प्राप्त होने लग गया, क्योंकि ये रामचरितमानस स्वयं हनुमान जी ने ही लिखवाई है और ये वही रामचरितमानस है जिसको हनुमान जी ने पहले लिखा है और श्री वाल्मीकि जी के कहने से समुद्र में डाल दिया। और तब हनुमान जी ने कहा कि आपको ही इस ग्रंथ को कलयुग में जन्म लेकर लिखना होगा। इसलिए इसमें अद्भुत रस है। महाराज श्री सीताराम जी की आज्ञा हुई तुलसीदास जी को कि आप अब काशीपुरी जाओ, तो आप अयोध्या से काशीपुर आए हैं, काशीपुरी आए हैं। और जिन भगवान शंकर ने, पार्वती ने आपको अयोध्या भेजा था रामचरितमानस लिखने के लिए, आपके मन में आया कि जैसा शंकर जी चाहते थे वैसा लिख पाया कि नहीं। इसलिए जब तक शंकर जी अपनी सम्मति नहीं देंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले तो बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में संपूर्ण रामचरितमानस सुनाया। जैसे हनुमान जी को अयोध्या जी में सुनाया, वैसे बाबा विश्वनाथ जी को काशी में सुनाया। और सुनाने के बाद ग्रंथ को बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी से कह के रखवाया। कैसे आज पूरी रात्रि रखिए आप, मैं जानना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ भगवान शंकर की इच्छानुसार लिखा गया है कि इसमें कोई त्रुटि हो गई है। प्रातःकाल पट खोला गया तो बड़ी भीड़ हो गई। लोगों ने ये जानना चाहा कि क्या वास्तव में शंकर जी कुछ ग्रंथ के बारे में लिखेंगे। ये देखने के लिए बहुत से लोग काशी से एकत्रित होकर मंदिर में आए। पुजारी जी ने ग्रंथ पट खोला, शंकर जी का ग्रंथ बाहर निकाल करके लाए। उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। केवल लिखा नहीं था, मंदिर के अंदर से आकाशवाणी हुई, सत्यम शिवम सुंदरम। काशीवासी बड़े प्रभावित हुए। भगवान शंकर की सम्मति पाकर के सब लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार की और ये ग्रंथ अब और विशिष्ट रूप से लोगों में आदरणीय हो गया। शंकर जी ने इसे सम्मानित कर दिया स्वयं इस कलयुग में बोल करके। तो घर काशी में घर घर में ग्रंथ पहुंच गया। लिखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई महाराज। हजारों हजारों लोग लिखने लग गए और काशी में घर घर में आनंद हो गया। ग्रंथ के प्रारंभ में बालकांड में ही लिखा हुआ है कि जो कोई इसे गाएंगे पढ़ेंगे उनके हृदय में, उनके घर में मंगल निवास करेगा। तो अमंगल चला गया, मंगल निवास होने लग गया। कष्ट दुख सब दूर हो गए महाराज। तो एक सुख की लहर जहां जहां ग्रंथ जाता वहां वहां फैलने लग गई। ग्रंथकार कहते हैं कि एक तरफ तो महाराज लोगों के हृदय में उल्लास श्री रामचरितमानस को पढ़ करके, और दूसरी तरफ काशी में एक ऐसा समुदाय निकला जो महाराज इस रामचरितमानस का विरोध करने के लिए बीड़ा उठा लिया है। क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई नहीं जाता। तंत्र मंत्र ढोंग धतूरा ये जो करते थे कोई नहीं जा, मानसी काम सब होने लग गया। कोई आपत्ति विपत्ति आई, एक बार मानस पढ़ लिया छुट्टी।
अब इन लोगों की दुकानें बंद हो गई। इन लोगों ने अब हमारा जीविका चली गई। भाई इस ग्रंथ ने तो बड़ा अनर्थ किया, इसलिए उन लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया। बहुत कुछ किया विरोध में इन्होंने, लेकिन जिन लोगों को यथार्थ का परिचय था वो इनके विरोध में नहीं आए। तो इन्होंने हमारे तांत्रिक प्रयोग किया। बोले यार हमारे विरोध का कोई फर्क पड़ता नहीं, तंत्र मंत्र के द्वारा तुलसीदास को यहाँ से हटा दिया जाए, उसके ग्रंथ को समाप्त कर दिया जाए। अब दिनों दिन मानस का प्रचार पढ़ने लग गया। तो एक वहाँ बटेश्वर मिश्र नाम करके एक बहुत बड़े तांत्रिक थे काशी में, उनके पास ये सब विरोधी ब्राह्मण पहुँचे और कहा कि इनके ऊपर आप मारण मंत्र का प्रयोग करें। तंत्र के द्वारा मारण मंत्र का प्रयोग होता है। काल भैरव ने बटेश्वर जी को, काल भैरव सिद्ध थे, तो बटेश्वर जी ने काल भैरव को जब स्मरण किया तो काल भैरव प्रत्यक्ष रूप से कहा, देखो पंडित जी हमको वहां मत भेजो, क्योंकि भगवत भक्तों का अनिष्ट करने की हमारी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज आपको तो जाना है, क्योंकि काशी के बहुत से ब्राह्मणों ने के सामने हमने वादा किया है कि हम उनको मार देंगे। आपको तुलसीदास जी के पास जाना, उनको मारना ही है। जब हट किया तो ये गए, और वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा, हनुमान जी चारों तरफ रक्षा के लिए गला घुमाते हुए पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी को देखकर काल भैरव की हिम्मत हुई पास में जाने की। और इस तांत्रिक प्रयोग में क्या होता है कि आप यदि किसी के लिए भेजो, उसकी मृत्यु नहीं होगी तो तुम्हें मार देगा। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी बताते थे कि बरसाने में एक संत रहते थे, उनको काल भैरव सिद्ध था, और एक संत रहते थे जो भजन करते थे। तो किसी बात में दोनों की लड़ाई हो गई, और हो जाती, हमारा कलयुग है। लड़ाई हो गई तो जो काल भैरव जिन महात्मा को सिद्ध था, उन्होंने कुत्ते को सिद्ध किया और इनको भेजा महात्मा के पास। इनको मारने के लिए कुत्ता जाके काट खाएगा और बढ़ जाएंगे। तांत्रिक प्रयोग किया। कुत्ता आया महाराज, वो भजन कर रहे थे, कुत्ता आया। अब भजन करने से महाराज ऐसी उनकी आभा प्रभा की कुत्ता उस जहाँ वो बैठे उससे 20 हाथ पीछे रुक गया, जा ही नहीं सकते। भजन का प्रभाव 20 हाथ दूर रुक गया। फिर वही कुत्ता वापस गया, उस महात्मा को ही खा डाला जिसने भेजा था। ऐसा था, बिल्कुल मरने लायक कर दिया महाराज। अब वो चिल्लाया, मार डाला मार डाला मार। तो यही महात्मा बचाने के लिए गए जो भजन कर रहे थे। महाराज जी सुना रहे, यही महात्मा बचाने के लिए गए, और तब जाकर के महाराज उसके प्राण बचे। ये है। तो हनुमान जी रक्षा में थे, और वो काल भैरव वापस गए और बटेश्वर मिश्र के ही प्राणों को समाप्त कर डाला। अब बोले अब क्या किया जाए। काशी के ब्राह्मणों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो उस समय काशी के परम विद्वान, अद्वैत संप्रदाय के परम विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी विराजमान थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भक्ति का ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत के वो विद्वान हैं, वो जरूर इसकी काट करेंगे। और इतने बड़े विद्वान यदि इस ग्रंथ की काट कर देंगे तो फिर कोई इसको नहीं पूछेगा। तो सब के सब श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास गए। बोले भगवान शिव जी ने रामचरितमानस को सत्यम शिवम सुंदरम से प्रमाणित तो कर दिया है,
किंतु आप ये बताएं कि ये ग्रंथ किसके तुल्य है? वेद के तुल्य है कि शास्त्र के तुल्य है कि इतिहास के तुल्य है कि पुराणों के तुल्य है? यह तो पता नहीं चला। तो आप इसका निश्चय कर दें कि ये ग्रंथ किसी हमारे प्राचीन ग्रंथ की तुलना में है कि नहीं। उनका उद्देश्य ये था कि ये पढ़ करके कह देंगे कि किसी लायक नहीं है, क्योंकि वो तो अद्वैत उपासक थे, तो भक्ति का क्यों पक्ष लेंगे। सरस्वती, श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि देखो भाई, मैं जब तक ग्रंथ को देखूंगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी आप लोग जाओ, मैं ग्रंथ मंगवा करके पहले देखूंगा। तो आपने अपने एक शिष्य से श्री रामचरितमानस की एक प्रति मंगवाई और शुरू से लेकर अंत तक उसको पढ़ा। बड़े पसंद। वहां किसी के बारे में कोई खंडन ही नहीं था, किसी कोई विरोध नहीं था। वहां तो एक पतित मनुष्य का उत्कर्ष कैसे हो, मानो कैसे बने, मानस में इसी का वर्णन है। जीवन का लक्ष्य हमारा भगवान कैसे हो, भगवत प्राप्ति के बिना मानो अधूरा है। भगवान की चाह कैसे हो, व्याकुलता कैसे हो। परिवार में रहते हुए हम पिता के साथ कैसे व्यवहार करें, माँ के साथ कैसे व्यवहार करें, भाई के साथ कैसे व्यवहार करें, पुत्र के साथ कैसे व्यवहार करें, पत्नी के साथ कैसे, एक एक का कर्तव्य बोध, एक दूसरे के लिए त्याग कैसे करें। स्वार्थ को तिलांजलि दी गई मानस में है। भरत जी का चरित्र, इतने बड़े अयोध्या के साम्राज्य को भरत जी ने लात मार दिया। भाई के प्रेम के कारण, राम जी के प्रेम के कारण ये दिखाया गया कि सब कुछ धन नहीं है, सब कुछ पद नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, प्रेम सर्वोपरि है। एक नया अध्याय जीवन में खुला, जहाँ संपत्ति के लिए भाई भाई को मार देता है, पुत्र पिता को मार, वहाँ संपत्ति के त्याग की बात कही गई और आपस में प्रेम की बात कही गई। ऐसा ग्रंथ पढ़ करके आपका हृदय कमल खिल गया। और श्री अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान यति शिरोमणि मधुसूदन सरस्वती ने उस ग्रंथ के ऊपर अपना एक श्लोक लिखा, अपनी सम्मति लिखी। आनंद कानने अस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भात राम भ्रमर भूषितः। कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। ऐसी रचना है कि राम रूपी भ्रमर निरंतर इसके पास चक्कर लगाएंगे। महाराज इतने प्रभावित हुए श्री मधुसूदन सरस्वती जी कि ग्रंथ को जब वापस भेजा, मंगाया तो उन्होंने शिष्य से, जब वापस भेजा गोस्वामी जी के पास तो विमान बनवाया। उस विमान में ग्रंथ को रख करके बाजे गाजो और अनेकों ब्राह्मणों से स्तुति वाचन करते हुए, पुष्पों की वृष्टि करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा। अब पंडित लोग दूसरे दिन आए, महाराज क्या राय है आपकी? तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, देखो भाई, तो मेरी राय क्या पूछते हो? जिन भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है उन्हीं से निर्णय करा लो कि ये किस कोटि का ग्रंथ है, वेद के समान है कि स्मृति के समान है कि पुराण के समान है? तो वहीं से निर्णय कराओ। हाँ बोली, बात तो ठीक कहते, ब्राह्मणों की समझ में आ गई। वो सभी ब्राह्मण महाराज शिव जी के मंदिर, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में गए और सबसे नीचे रामचरितमानस रखी। उनको द्वेष था, इतिहास पुराण शास्त्रादि वेद सबको ऊपर रखा और नीचे मानस रख के और महाराज पुजारी से पट बंद करवा दिए। बोले महाराज कल पता चल जाएगा।
प्रातःकाल फिर काशीपुरी के लोग इकट्ठे हुए देखने के लिए। अपार जनता इकट्ठी हो गई बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में। और जैसे ही पट खुला तो असंख्य नर नारियों ने देखा कि रामचरितमानस भगवान शंकर ने सबसे ऊपर रखी, वेद से भी ऊपर रखी। तब महाराज काशी के जो ब्राह्मण थे लज्जित हो गए, तुलसीदास जी के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणिपात किया, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, उनके चरणों का चरणामृत लिया और कहा महाराज हमने द्वेष के कारण आपका विरोध किया, अब आप हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा करें कि हम भी अब भगवान का भजन करें। ऐसे इस दिव्य मानस की रचना हुई महाराज। और गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी, श्री प्रियादास जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी यहाँ पर। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको अभी भी इतना होने के बाद भी समझ में नहीं है। दुष्ट भी अलग अलग तरह के होते ना, दुष्ट की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई 25% दुष्ट, कोई 50%, कोई 75%, कोई पूरा 100% होता है। तो कुछ ऐसे थे उनका अभी भी सुधार नहीं हुआ था। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, इस ग्रंथ की चोरी कराओ और मूल प्रति को जब हम गंगा जी में डुबवा देंगे तो हम लोग कहेंगे नकली है, असली से बताओ असली कौन है। और जब असली ग्रंथ नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इसका लोप हो जाएगा। तो बाबा ने जो लिखा है तुलसीदास जी ने, इसकी चोरी करवाओ और चोरी करवा के गंगा जी में डुबो दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो महाराज उस समय जो सबसे बड़े नामी चोर थे, काशी के नामी चोर निधुआ और खिसुआ, ये जो नामी चोर थे, उनको इन लोगों ने बुलाया। बोले भैया इस ग्रंथ को किसी भी तरह से गंगा जी में फेंकना है, क्या लोगे? मुंह मांगा पैसा देंगे। चोरों ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का, बड़ी बड़ी कोठियों में हम चोरी करते हैं, बाबा की झोपड़ी में चोरी करने में क्या है। और ने महाराज आश्वासन दिया, पैसे लिए और रात्रि में चोरी करने के लिए आए निश चोर, चोरी करन हरणो धनो। आए निश चोर, चोरी करन हरणो धनो। देखे श्याम घन हाथ चाप सर लिए हैं, देखें श्याम घन हाथ चाप सर लिए हैं। चार चोर आए, चारों ने पूरी रात प्रयास किया। गोस्वामी जी की कुटिया के कोई उत्तर से आए, कोई दक्षिण से आए, कोई पूर्व से आए, कोई पश्चिम से आए, लेकिन श्री प्रियादास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में उन्हें धनुष बाण लिए हुए सांवले सरकार और गोरे सरकार राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। वही समझते कि इनके विद्यार्थी होंगे, वो क्या जाने कौन राम है कौन लक्ष्मण है। लेकिन वो बिल्कुल धनुष में बाण की, थोड़ा सा भी इन्होंने कुछ गड़बड़ की कि बाण छोड़ देंगे। ऐसे कोई व्यक्ति बिल्कुल रिवाल्वर में अंगुली लगा के रखे, थोड़ा गड़बड़ किया बस टिक किया गया। ऐसी धनुष में बाण चढ़ाए हुए, अब उनकी हिम्मत न, उनको देखे तो पीछे भाग जाए। तो पूरी रात, क्योंकि लाखों रुपए उनको मिलने वाला था, पूरी रात प्रयास किया लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। जब जब आवे बाण सांड डरवावे, ऐ तो अति मंडरावे, ऐ पे बलि दूर किए हैं। अब सुबह होने लग गया तो डर के मारे कि लोग देख लेंगे तो हमें पकड़ लेंगे, चोर अपने घर में आके सो गए। लेकिन घर में आए तो नींद नहीं आए, आंख बंद हो तो वही दिखाई पड़े, दोनों बिल्कुल धनुष बाण लिए हुए। अब उन्होंने कहा क्या करें भैया, नींद आती नहीं,
और यही दिखाई पड़ रहे हैं। सोचा कि एक बार इनको जाकर के अच्छी तरह से देख आए तो ये मन संतुष्ट हो जाएगा। तो चारों चोर आए, बोले हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको। बोले चलो बाबा के यहाँ चलते हैं। सीधे गोस्वामी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आपके यहाँ जो 2 विद्यार्थी रहते हैं उनको एक बार दिखा दो। हमारे यहाँ विद्यार्थी? बोले हाँ। बोले आप हो कौन? हाँ, वो छिपा नहीं पाए अपने आप। आदमी का जब हृदय निर्मल होता है तो कपट नहीं रहता है, क्योंकि वो रात भर श्री राम जी का दर्शन हुआ, लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ ना, तो कपट चला गया, तो छिपा नहीं पाए। बोले महाराज हम चोर हैं, और काशी के ब्राह्मणों ने हमें आपके यहाँ मानस की चोरी करने के लिए बहुत धन दिया था, चोरी करने आए, लेकिन वो 2 बालक जो हैं ऐसे आपके अलर्ट, सावधान, 1 मिनट का समय नहीं दिया। पूरी रात हम जागते रहे। अब हम गए तो अंदर घुस गए वो दोनों, हमको चैन नहीं पड़ती घर में। तो एक बार उनको दिखा दो, हम अच्छी तरह से देख ले तो हमारे मन का भ्रम चला जाएगा। रोने लग गए राम गोस्वामी तुलसी। भैया तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन हो गया। भोरे आए पूछे अजू, भोरे आए पूछे अजू, सामरो किशोर कौन। भोरे आए पूछे अजू, सामरो किशोर कौन। सुन कर मौन रहे आंसू डार दिए हैं। सुन कर मौन रहे आंसू डार दिए हैं। गोस्वामी जी सुनकर के मौन हो गए। उनके आंखों से प्रेमाश्रु गिरने लग गए। अब उन चोरों को लगा कि अरे वो विद्यार्थी नहीं है, वो तो ठाकुर जी है। तब वो चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज जी आपको चोरी करने आए तो हमें ठाकुर जी का दर्शन हो गया। काश आपकी सेवा करते तो क्या मिल जाता। अब तो आप हमको राम नाम सुना दो कान में, अब हम चोरी नहीं करेंगे, भजन करेंगे। वो चारों के चारों भक्त बन गए। पूज्य महाराज जी कहते थे कि भगवान जब बाण चढ़ाते हैं तो उसको छोड़ते जरूर हैं, या तो चढ़ाएंगे नहीं, चढ़ा लिया तो छोड़ते। तो इन चोरों के ऊपर बाण छोड़ा ठाकुर जी ने, लेकिन इनका मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं था, हल्का था। चोरी कोई बड़ी विशेष बात नहीं थी। अब जैसे रावण वगैरह का मामला बड़ा गहरा था, तो उसके लिए जो बाण छोड़ा गया वो बड़े पावरफुल था, पूरा ऑपरेशन ही कर दिया। लेकिन उनको शुद्ध किया गया। बाण छोड़ना यानी अंतःकरण को शुद्ध करना। तो चोरों के ऊपर भगवान ने बाण छोड़ा, और जैसे छोड़ा तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो अंतःकरण शुद्ध होते उन्हें भगवान दिखाई पड़ने लगे। ऐसे थोड़ी दिखाई पड़े, भगवान ने जो बाण चढ़ाया तो उसे छोड़ दिया, तो बाण छोड़ते अंतःकरण शुद्ध हुआ। पूरी रात उन्हें ठाकुर जी का दर्शन हुआ, और आते ही देखो भजन करने लग गए। भगवान का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और हमारे हमेशा हमेशा वो अंतःकरण को शुद्ध ही करता है। चाहे भगवान राक्षस के ऊपर बाण चढ़ाएं, चाहे दैत्य के ऊपर, लेकिन वो अंतःकरण को शुद्ध करता है। ऐसे चोरों का हृदय को शुद्ध किया बाण ने, और वो भगवान के भक्त बन गए। शेष कथा आगे श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमा।